चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप के बाद जब भी करेगा तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम आपको याद करना होगा। उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज किया था। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। ये सन 1900 में किया था। तो इन्होंने, हम सभी जानते हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में 4 ब्लड ग्रुप हैं। इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप नहीं खोजा था। इन्होंने केवल ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, यानी इन्होंने केवल 3 ब्लड ग्रुप खोजा था। तो लैंडस्टीनर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप खोजा था, लेकिन इन्होंने केवल 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे। और एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वॉन डी कैस्टिलो। डी कैस्टिलो, ये वर्ड याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में, ये परीक्षाओं में मिलता है। डी कैस्टिलो ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि एक ब्लड ग्रुप और होता है और उसका नाम बताया उन्होंने एबी। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट टाइम में टोटल 4 ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप एबी। ये 4 ब्लड ग्रुप में 3 ब्लड ग्रुप खोजने वाले वैज्ञानिक लैंडस्टीनर हैं और एक ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप एबी जो अल्फ्रेड वॉन डी कैस्टिलो ने खोजा था। तो आप कह सकते हैं वर्तमान समय में 4 ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी, ब्लड ग्रुप ओ। इन 4 ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता है, जो यूनिवर्सल डोनर है। कहने का मतलब है कि ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, एबी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। लेकिन अगर ओ वाले व्यक्ति कभी बीमार पड़ते हैं ना, तो लेने को सिर्फ ओ से लेते हैं। देने को ये किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन लेने को सिर्फ ये ओ से लेते हैं। इसी वजह से इनका नाम रखा गया है सर्वदाता। ये केवल ओ वाले व्यक्ति का ही ब्लड ग्रुप ले सकते हैं बीमार होने पे, इनको बोला गया यूनिवर्सल डोनर। और अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप एबी की, तो एबी जस्ट इसका अपोजिट है। यानी आप कह सकते हैं ब्लड ग्रुप एबी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही का मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी व्यक्ति से ले सकता है। अगर वो बीमार है तो किसी भी व्यक्ति से ले लेगा। ब्लड ग्रुप ए वाले भी दे सकते हैं, बी वाले भी दे सकते हैं, एबी तो देगा ही, ओ भी दे सकता है। ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ले सकता है। लेकिन अगर ये स्वस्थ हैं और रक्तदान करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा ब्लड भी किसी को चढ़ना चाहिए, मतलब हम भी किसी को ब्लड दे सकते हैं, तो इनका ब्लड केवल एबी वाले पेशेंट को ही चढ़ाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को विज्ञान में कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी सर्वग्राही कहते हैं, सर्वप्रापक कहते हैं इनको। तो ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप हो गया। तो ये लाइन आपकी पूरी क्लियर हो गई। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। कब किया था? 1900 में। ब्लड ग्रुप कितने ब्लड ग्रुप खोजा था इन्होंने? ब्लड ग्रुप 3 खोजा था इन्होंने, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप एबी की खोज किसने किया था? डी कैस्टिलो ने। कब किया था? 1907 में। वर्तमान समय में कितने ब्लड ग्रुप हैं? 4 ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी, ब्लड ग्रुप ओ। इनमें इन चारों में ओ सर्वदाता है और एबी सर्वग्राही है। यहां तक क्लियर हुआ। अब वैज्ञानिकों ने कहा कि कौन किससे ब्लड ले सकता है, इसके लिए उन्होंने ग्राफ बनाया, जिस कारण से हॉस्पिटलों में डॉक्टर वैसा ही ग्राफ फॉलो करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जो ब्लड देने जाता है उसे हम दाता के नाम से जाते हैं, जो ब्लड डोनेट करता है उसे डोनर कहा जाता है, और जिसे ब्लड की जरूरत है उसे हम कई नाम से बुलाते हैं। उसे हम ग्राही, उसे हम प्रापक या उसे हम रोगी भी कह सकते हैं। तो ये जो लिखा है नाम, ये ब्लड लेने वाले लोगों का है और ये ब्लड डोनेट करने लोगों का है। तो दाता जो होगा उसका ब्लड ग्रुप इन 4 में से कोई एक होगा। जो ग्राही होगा उसका ब्लड ग्रुप भी इन 4 में से कोई एक होगा। तो कहने का मतलब ए वाला जो पर्सन है, इसका ब्लड ए को और ए बी को चढ़ाया जा सकता है। बी वाला जो पर्सन है उसका ब्लड बी को तो चढ़ेगा है, क्योंकि ए बी सर्वग्राही है, तो बी वाला ए बी को भी दे सकता है। और ए बी वाले व्यक्ति का जो है ब्लड केवल ए बी को ही चढ़ाया जाता है। और ओ वाला व्यक्ति सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, तो इनका ब्लड जो होता है वो सभी को चढ़ाया जा सकता है। यानी ओ वाले व्यक्ति ए को भी देंगे, ओ वाले व्यक्ति बी को भी देंगे, ओ वाले व्यक्ति ए बी को भी देंगे, ओ वाले व्यक्ति ओ को भी देंगे। तो कहने का मतलब ये सर्वदाता होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। इनका ब्लड किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। इस वजह से ये ग्राफ जो है फॉलो करते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि परीक्षाओं में क्वेश्चन ग्राफ से भी आता है। आपको दे देगा एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वह किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो जब भी डोनेट करने की बात पूछे तो आप हमेशा डोनर वाले कॉलम को देखेंगे। तो बी वाला व्यक्ति बी को दे रहा है और ए बी को दे रहा है, तो आपको ऑप्शन में वहां मिलेगा बी और ए बी को, सभी को। आप उसमें लिख देगा केवल बी को, ऐसा ऑप्शन बना के दे देगा, तो आप टिक कर देंगे बी और ए बी को। और अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वह किससे ब्लड ले सकता है, तो फिर आप टिक करिएगा। लेने की बात करें तो आप इस ग्राफ को देखिएगा, इस कॉलम को देखिएगा। ये देखिए ओ वाला व्यक्ति सिर्फ ओ से ले रहा है, तो कहने का मतलब ओ वाला व्यक्ति सिर्फ ओ से ही लेगा। तो आप जो है वहां पे ऑप्शन ढूंढिएगा केवल ओ से, ऐसा ऑप्शन लिखा होगा, उसको टिक करिएगा। ओ वाले यूनिवर्सल डोनर जरूर होते हैं, वो सभी को दे सकते हैं, लेकिन लेने को सिर्फ वो ओ से ही लेंगे। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। इस ग्राफ को भी समझ लिया आपने। अब बात आती है कि पॉजिटिव निगेटिव क्या है, ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव निगेटिव क्या है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसके बारे में भी बताया। तो देखिए हमारा ब्लड ग्रुप इन 4 में से कोई एक होगा यानी हम सभी का ब्लड ग्रुप इन 4 में से कोई एक है।
या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो ब्लड ग्रुप बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो फिर ओ होगा। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये चारों ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होगा। अब हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? इसके लिए वैज्ञानिकों ने कहा कि उसके लिए जिम्मेदार होता है आरएच कारक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण करता है आरएच कारक। आरएच कारक ऐसे एलिमेंट हैं, आरएच फैक्टर ऐसे एलिमेंट हैं जो ये बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये कैसे बताते हैं? वैज्ञानिकों ने कहा है कि भाई ऐसा है, आरएच कारक जिस व्यक्ति के ब्लड में पाया जाएगा उसका ब्लड जो है पॉजिटिव होगा, जिस व्यक्ति के ब्लड में नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता, यानी आप कह सकते हैं कि एलिमेंट है, एक तत्व है। जैसे ब्लड में कई तत्व होते हैं, कई एलिमेंट होते हैं। ब्लड में आरबीसीज है, ब्लड में डब्ल्यूबीसीज है, ब्लड में प्लेटलेट्स हैं, ब्लड में एंटीजन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं। ये आपको सारी बातें जो है ब्लड के चैप्टर में बताया जा चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कुछ एलिमेंट्स है ये आरएच फैक्टर, ये कुछ लोगों के ब्लड में नहीं होते हैं। अगर आपके ब्लड में है तो आपका ब्लड ग्रुप जो भी इनमें है उसको हम लोग पॉजिटिव के नाम से बुलाएंगे। अगर आपके ब्लड में आरएच कारक नहीं पाया जाता तो आपका ब्लड ग्रुप जो इनमें से है उसको हम लोग नेगेटिव के नाम से बुलाएंगे। यानी आप एग्जांपल तौर पे बात कर लें, जैसे एक व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है तो उसी ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे ओ पॉजिटिव। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, सपोज करिए ब्लड ग्रुप ए बी है तो और उसके ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है तो उसी ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलेंगे ए बी नेगेटिव। बात समझ आ रही है हमारी? तो पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण करता है आरएच कारक। आरएच कारक जो है ये इसकी खोज किया था एक वैज्ञानिक, उनका नाम था वीनर। देखिए वीनर के साथ में ये जो नाम लिखा है ब्लड ग्रुप के बारे में, सबसे बड़ा नाम ये है कार्ल लैंडस्टीनर, आप जानते ही हैं। इन्होंने इनके साथ में ये भी थे, लेकिन अक्सर क्या होता है कि परीक्षाओं में इनका नाम दिया जाता है। तो आपको पूछेगा ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया, तो आप टिक करिएगा यहाँ पे लैंडस्टीनर। जब पूछेगा ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण करने वाला जो फैक्टर है आरएच कारक, उसकी खोज, यानी आरएच कारक की खोज पूछेगा, आरएच फैक्टर की खोज पूछेगा तो आप टिक करिएगा वीनर। वीनर ने 1940 में 1940 में बताया था कि जो है ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर पाए जाते हैं जिसके आधार पर ब्लड ग्रुप लोगों का पॉजिटिव होता है और लोगों का नेगेटिव होता है। बात समझ आ रही है? और उन्होंने सबसे पहले ये खोज किया था एक बंदर में, एक बंदर जिसका नाम है रीसस बंदर। रीसस एक स्पीसीज है बंदर की जाति है, कहने का मतलब स्पीसीज है। तो रीसस नामक बंदर में सबसे पहले आरएच कारक खोजा गया था। तो आरएच कारक खोजा गया था रीसस नामक बंदर में। इसी वजह से यहाँ पे जो आरएच ये लेटर लिखा है ना, ये लेटर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे आरएच कारक यानी आरएच फैक्टर, इसमें आरएच का पूरा नाम क्या है, तो आप कहते हैं सर आरएच का पूरा नाम जो है वो रीसस है, यानी रीसस ये बंदर में खोजा गया था तो वो नाम वहां पे यूज किया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव नेगेटिव का निर्धारण कैसे होता है और उस फैक्टर को खोजा किसने था और कहां खोजा गया था। ये क्वेश्चन आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है, वैज्ञानिकों ने यहां भी इंडिकेट किया है कि दुनिया में जितने पॉजिटिव लोग हैं वो लोग नेगेटिव व्यक्तियों को रक्तदान नहीं कर सकते हैं, और जो नेगेटिव वाला बंदा होगा वो पॉजिटिव को दे सकता है। मतलब नेगेटिव वाला बंदा जो होगा वो नेगेटिव को तो रक्तदान कर ही सकता है, नेगेटिव वाला बंदा जो होगा वो पॉजिटिव को भी दे सकता है। फिर से समझिए, पॉजिटिव वाले बंदे जो हैं नेगेटिव लोगों को रक्त डोनेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेगेटिव वाला जो बंदा है वो नेगेटिव तो देगा ही और पॉजिटिव को भी देगा। कैसे, हम आपको ग्राफ में समझाते हैं। देखिए यहाँ ग्राफ में है, ग्राफ हमेशा यही फॉलो होगा जो यहाँ पे दिया गया है। कहने का मतलब एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अगर बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव वाला जो ब्लड है वो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन बी पॉजिटिव वाला जो ब्लड है वो बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव वाले पेशेंट को नहीं चढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, अगर वो पेशेंट बी नेगेटिव है और इससे ब्लड लिया गया, एक व्यक्ति है जो बी नेगेटिव, उससे ब्लड लिया गया, अब वो व्यक्ति जो है बी नेगेटिव से ब्लड दिया तो उसका ब्लड जो है बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव को तो चढ़ेगा ही, और बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को भी चढ़ा सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि पॉजिटिव वाले केवल पॉजिटिव को ही दे पाएंगे, नेगेटिव को नहीं दे पाएंगे, लेकिन नेगेटिव वाले जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, नेगेटिव को तो देंगे ही। ये आप समझिए देखिए ओ पॉजिटिव सर्वदाता है, तो सर्वदाता है तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो वो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, इन चार में से वो जो है चारों को ब्लड ग्रुप दे सकता है। लेकिन इन चार में कोई नेगेटिव होगा तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा, उसका ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा। अगर उसी जगह ओ नेगेटिव होता तो वो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, इसके अलावा ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी जो ओ वाले व्यक्ति हैं, ओ नेगेटिव वाले जो व्यक्ति यहाँ लिखा भी है, ओ नेगेटिव जो व्यक्ति है वो विज्ञान में सबसे अच्छे माने जाते हैं। नेगेटिव लोगों को साइंस में ब्लड के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि नेगेटिव वाले लोग पॉजिटिव को भी दे सकते हैं और नेगेटिव को वो तो देंगे ही। पॉजिटिव वाले लोग केवल पॉजिटिव को ही दे सकते हैं, नेगेटिव को दे नहीं सकते।
तो कहने का मतलब ओ नेगेटिव सबसे अच्छा ब्लड को माना गया है। ओ नेगेटिव को एक नाम दिया गया है, वो नाम है सार्वभौमिक सर्वदाता यानी यूनिवर्सल आर डोनर। यही एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जो किसी भी पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है। यही एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप चेक किए बगैर किसी पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप जो है वहां पे निश्चिंत होकर के ओ नेगेटिव टिक करिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपको ब्लड ग्रुप की कहानी छोटी बता दी हमने। कुछ बातें आप जो है नॉर्मली और याद कर लीजिए, आपको वो याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 18 से 45 वर्ष अगर किसी की एज है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, ब्लड डोनेट करने के लिए एज बता रहा हूं मैं आपको। अगर एज को कोई पूछे तो हर देश में ये अलग अलग स्टैंडर्ड है, आप ये समझिए, लेकिन ज्यादातर लोग इसको मानते हैं 18 से 45 वर्ष अगर किसी की एज है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और वजन 48 किलो से ऊपर है तो वो डोनेट कर सकता है। मतलब आपका वजन, ये वेट, ये आपका एज होना चाहिए, फिर आपका वजन इससे ऊपर होना चाहिए तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, और बात आती है हर 3 महीने पे, ऑन एवरी 3 मंथ्स वी कैन डोनेट ब्लड। हर 3 महीने पे हम लोग ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। हर 3 माह पे रक्त का दान किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने साफ साफ लिख दिया है कि रक्तदान करने से कोई दुबला पतला या कमजोर नहीं होता है, बल्कि वो स्वस्थ होता है। उसके शरीर में नया नया ब्लड का निर्माण होता है, उसके शरीर में सेल्स को नया नया ब्लड मिलता है, उस हार्ट को नया नया ब्लड मिलता है पंप करने के लिए। तो कहने का मतलब उसका शरीर स्वस्थ रहता है, हृदय संबंधी बहुत बीमारियां नहीं होती हैं। तो हमें जब भी मौका मिले तो हमें रक्तदान करने के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से इंसान स्वस्थ रहता है। टाइम टाइम पे हमें रक्तदान करना भी चाहिए। तो 3 महीना पे वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और एक व्यक्ति जो स्वस्थ है वो लगभग 450 ml ये ब्लड डोनेट कर सकता है। 450 ml जो है ब्लड को वो रक्तदान कर सकता है। वैसे तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वजन के हिसाब से वो ब्लड लेते हैं। अगर किसी इंसान का वजन चेक करते हैं तो वजन का लगभग 13% इस हिसाब से वो ब्लड को जो है लेते हैं। वजन के हिसाब से वो 13% निकाल लेंगे, जितना होगा उतना ब्लड उस पेशेंट से ले लेंगे। ब्लड देने के बाद कोई भी बंदा कमजोर दुबला पतला नहीं होता। ब्लड हमारे शरीर में मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में बन जाता है। हमारा खान पान सही है तो और जल्दी बन जाता है ब्लड। अगर हम शुद्ध शाकाहारी भोजन और फल फ्रूट वगैरह खाते पीते हैं तो ब्लड और पहले बन जाता है। लेकिन कहने का मतलब फिर भी वैज्ञानिकों ने एक मानक बनाया है कि 3 महीने तक जो है दोबारा उसे ब्लड ना दीजिए, तो 3 महीने तक वो ब्लड फिर से बन जाएगा और फिर वो ब्लड देने योग्य हो जाता है। डॉक्टर हमेशा ध्यान देते हैं कि जो ये ग्राफ दिया गया है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमेशा वो आदान प्रदान करें। अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग वो आदान प्रदान नहीं करेंगे तो दाता और ग्राही का ब्लड ग्रुप अगर मिसमैच हुआ तो जो बंदा ग्राही वाला है उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए डॉक्टर बहुत अलर्ट हैं ब्लड को देने लेने के मामले में, हमेशा इस ग्राफ को फॉलो करते हैं। और कभी कभी जनरली वो डायरेक्ट वही ब्लड को मंगाते हैं जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मिसमैच हुआ तो उससे क्या होता है कि अगर जैसे यहां ग्राफ देख लीजिए आप, बी वाले व्यक्ति को अगर ए वाले ब्लड चढ़ा दिया गया तो बी वाले पेशेंट की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में एंटीजेंस होते हैं, तो ये एंटीजेंस आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं और जब ब्लड के अंदर अंदर जो है चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, वो आरबीसीज जो एंटीजेंस होते हैं चिपकने लगेंगे तो ब्लड का क्लॉट बन जाता है अंदर ही अंदर, जिस कारण से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, रक्त का थक्का बन जाने से रक्त का बहाव नहीं हो पाता और जिस कारण से हृदय रुक जाता है और हार्ट फेल हो जाता है, तो ये इंसान की डेथ हो जाती है। तो दे आर वेरी अलर्ट जो है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड। वो ब्लड जब देने में बहुत अलर्ट है, वो ध्यान देते हैं कि वो कैसे ब्लड लेना है। तो ये ओवरऑल एक कहानी मैंने बताई आपको पूरा ब्लड ग्रुप के बारे में। इतना आप पढ़ते हैं तो आपको ये प्रॉपर नॉलेज मिलता है।